तो मूवी शुरू होती है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां अर्थ पर एलियंस का अटैक होता है। हर तरफ बहुत तबाही होती है। ऐसे में आर्मी अपनी पूरी जान लगाकर इन एलियंस का मुकाबला करते हैं और उनकी काफी सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि काफी सारे एलियन शिप्स अर्थ से वापस चली जाती हैं। और इसके बाद हम 50 साल बाद का वक्त देखते हैं जहां आर्मी को आज भी इस बात का खतरा है कि कहीं फिर से उन पर कोई एलियन अटैक ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनकी एक खास ट्रेनिंग शुरू की है। उन्हें बचपन से ही फॉर्मिक्स यानी कि एलियन से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। अब इनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग है, जहां इन्हें रियल बैटल ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं, बस इन्हें डिवाइसेस पर गेम्स के जरिए से अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि मेनली ये लोग शिप में बैठ कर ही उन पर अपने वेपन से अटैक करते थे। इसीलिए ये पूरी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सीन एक लड़के एंडर पर शिफ्ट होता है जो कि एक दूसरे लड़के के साथ गेम खेल रहा होता है। एंडर काफी ही होशियार है। वो बड़ी आसानी से उस लड़के को इस वॉर गेम में हरा देता है। इससे उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एंडर ने कुछ ही वक्त में उसे हरा दिया था। वो एंडर से कहता है कि तुमने चीट करके मुझे हराया है, मैं इस गेम में बहुत अच्छा हूँ, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते, इतनी ही हिम्मत है तो दोबारा मेरे साथ खेलो। मगर एंडर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मैच खेलने से मना कर देता है। अब उसकी ये सब एक्टिविटी उसके सीनियर ऑफिसर्स देख रहे होते हैं और एंडर की इस स्किल से वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब वो एंडर को ऑब्जर्व करना चाहते थे। जब एंडर रूम से बाहर आता है तब उसके लिए अनाउंसमेंट होता है। उसे एक लैब ले जाया जाता है। इन सभी बच्चों की गर्दन पर एक खास तरह की चिप लगाई गई है। यहाँ पर एक नर्स उस चिप को एंडर की गर्दन से निकाल देती है। एंडर को लगता है कि शायद उसे इस मिशन से डिसमिस कर दिया गया है। वो बहुत ही उदास हो जाता है। जब वो लैब से बाहर निकलता है तो वही गेम वाला लड़का अपने दोस्तों को लेकर एंडर को मारने आता है, मगर एंडर भी उसे सबक सिखाता है और फिर उसी दिन वो वापस अर्थ पर आता है अपनी फैमिली के पास। उसकी फैमिली में भी सभी काफी अपसेट थे, खासकर एंडर के फादर, क्योंकि वो खुद भी कभी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते थे मगर वो कभी नहीं बन सके। वो चाहते थे कि एंडर की सिलेक्शन हो, मगर वो एंडर को हौसला भी देते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तब वहाँ पर सीनियर कमांडर अपने असिस्टेंट के साथ एंडर के घर आते हैं और यहाँ पर कर्नल उन सबको ये खुशखबरी देते हैं कि एंडर की सिलेक्शन हो चुकी है। वहाँ पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। एंडर के फादर भी बहुत हैरान होते हैं। तब वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो कर्नल बताते हैं कि एंडर की इस गेम में परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसकी खेलने की टेक्निक्स और उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही कमाल की है, इसीलिए उसे सेलेक्ट किया जा रहा है। दरअसल वो चिप निकालने का मकसद भी यही था। उस चिप की मदद से ये टीम बच्चों के थॉट्स और थिंकिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते थे और चिप निकालकर वो ये जानना चाहते थे कि एंडर की अपनी एबिलिटीज क्या है। फिर जिस तरह से एंडर ने उस दूसरे बच्चे से फाइट किया, इससे वो काफी इम्प्रेस हुए और एंडर अपने टास्क में कामयाब हो गया और उन्हें एंडर जैसे लीडर की ही जरूरत थी। अब एंडर की सिलेक्शन के बाद उसे अपने स्पेस स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर सिलेक्टेड बच्चों की खास ट्रेनिंग होती है। वहाँ पहुंचकर एंडर की मुलाकात मेजर एंडरसन और कर्नल हिडन क्राफ्ट से होती है। फिर उन्हें ट्रेनिंग ऑफिसर सार्जेंट डैप के हवाले कर दिया जाता है। वो उन्हें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं और फिर उन्हें डिस्प्ले रूम में ले जाकर उस फाइट की फुटेज दिखाते हैं जो कि आज से 50 साल पहले एलियंस के साथ लड़ी गई थी। अब यहाँ पर एंडर से सभी सीनियर ऑफिसर्स को बहुत ही उम्मीदें होती है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और एंडर अपनी ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंडर बाकी सब ट्रेनिंग तो समझ गया था, मगर उसे कुछ तो कमी लग रही थी। उसके जहन में ये सवाल था कि उन्हें वो स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं बताई जाती जो कि आज से 50 साल पहले ली गई थी एलियंस को हराने के लिए। खैर, अब एक दिन एंडर एक न्यू गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर एक डीमन उसे 2 ग्लासेस में से एक को चूज करने का ऑप्शन देता है। उन दोनों ही ग्लास में जहर था, इसीलिए एंडर उनमें से कोई एक चूज करने के बजाय सीधा डीमन की आंख पर वार करता है, जिससे कि वो मारा जाता है। और उसकी ये सब एक्टिविटी सीनियर्स भी देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि एंडर हमेशा न्यू पॉसिबिलिटीज को ढूंढता है। वो सिर्फ उसी चीज पर स्टिक नहीं करता जो कि उसे करने को कहा जाए। अब उसकी स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए कर्नल ऑर्डर देते हैं कि एंडर को सीनियर ग्रुप में शामिल किया जाए और इस ग्रुप का नाम होता है सैलेमेंडर ग्रुप। एंडर उस आर्मी के कैप्टन बोन्जो से मिलता है, जो कि एंडर से मिलकर खुश नहीं था बल्कि वो नाराज होता है, क्योंकि उसे एंडर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो उसे दुश्मन समझता है, क्योंकि एंडर अभी बहुत ही छोटा है। लेकिन बोन्जो ने अपनी ट्रेनिंग करके आर्मी को नंबर 1 बनाया है। वो एंडर को बहुत ही छोटा महसूस करवाता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है। बोन्जो एंडर की किसी भी काबिलियत से वाकिफ नहीं था, इसीलिए वो उसे अपनी आर्मी का हिस्सा भी नहीं बनाता और खुद
से वो उसे दूर रहने को कहता है। और वहाँ उनके ग्रुप में पेट्रा नाम की एक लड़की भी थी जो कि दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसे एंडर बहुत ही पसंद आता है और जल्द ही दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और फ्री टाइम में पेट्रा एंडर को ट्रेनिंग भी देती है। बोन्जो को जब ये बात पता चलती है तो वो फौरन ही एंडर से लड़ने के लिए आता है और उसे ट्रेनिंग लेने से मना करता है, लेकिन एंडर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। उधर हम देखते हैं कि सैलमेंडर टीम का किसी दूसरी टीम के साथ मैच था और बोन्जो हर हाल में मैच जीतना चाहता था। बोन्जो एंडर को ज्यादा अहमियत नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इस टीम में खेलेगा तो वो लोग जरूर हार जाएंगे। बैटल रूम में लड़ाई शुरू होती है और एंडर को नजर आता है कि पेट्रा को फ्रीज कर दिया गया है, इसीलिए वो पेट्रा की जगह पर बैटल रूम में खेलने के लिए जाता है। वो बहुत ही अक्लमंदी से कुछ ही वक्त में गेम को समझ जाता है और फिर बहुत ही आसानी से कमाल की स्ट्रेटेजी दिखाते हुए गेम को जीत भी जाता है। एंडर के समझदार लड़ने की टेक्निक्स को देखकर ऑफिसर बहुत ही खुश होते हैं। उसकी कमाल की खूबियां देखकर वो उससे बात करता है और अपने खुद की आर्मी बनाने को कहता है जिसको कि वो लीड करने वाला था। एंडर बहुत ही एक्साइटेड होता है और जाकर अपनी टीम बनाता है। काफी लोग उसकी टीम में आ जाते हैं और वो अपनी टीम का नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। एंडर की बहुत ही अच्छी टीम होने की वजह से वो लोग दोबारा से एक गेम में जीत जाते हैं और वो सैलमेंडर आर्मी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं, जिस पर कि बोन्जो को भी बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग पहली मर्तबा किसी आर्मी से हारे थे। बोन्जो को इसीलिए भी बहुत गुस्सा था क्योंकि एंडर को अभी आए हुए कुछ देर ही हुई थी और उसने आते ही बोन्जो को हरा दिया। बोन्जो खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो गुस्से में एंडर पर हमला कर देता है। एंडर बोन्जो से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे चकमा देकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोन्जो उसे फिर भी पकड़ लेता है। एंडर खुद को बचाने के लिए बोन्जो को खुद से दूर करता है, लेकिन वो जब नहीं होता तो बोन्जो लड़ते हुए नीचे गिर जाता है और उससे उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट आती है और खून भी बहने लगता है। एंडर ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और किसी को हेल्प के लिए बुलाता है। एंडर अपनी इस हरकत पर बहुत ही शर्मिंदा था क्योंकि उसने अनजाने में ही बोन्जो को बहुत ही चोट दी थी, इसीलिए अब वो अपनी स्पेस ट्रेनिंग से बहुत ही तंग आ चुका था और वो ऑफिसर से बात करता है और उसे कहता है कि ये ट्रेनिंग उसने और नहीं करनी बल्कि वो अपने घर जाना चाहता है। ऑफिसर उसे मना नहीं करता और वो उसके सामने कहते हैं कि वो उसे घर भेज देंगे। इसके बाद वो एंडर की बहन बीन को बुलाते हैं क्योंकि ऑफिसर नहीं चाहते थे कि एंडर यहाँ से जाए और वो उसे समझाती है। वो उसे कहती है कि उसने बचपन से जो सपना देखा है वो उसके बहुत करीब है और वो हिम्मत हार के वापस आना चाहता है और साथ ही वो उसे ये बात भी बताती है कि आज वो जिस मकाम पर है उस पर पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन एंडर ने ये सब कुछ इतनी जल्दी हासिल कर लिया क्योंकि वो अपनी काबिलियत को यूज करना जानता है। बीन की बातें सुनकर एंडर को बहुत ही तसल्ली होती है और वो अपना फैसला बदल देता है और फिर अपनी ट्रेनिंग पर वो दोबारा से वापस जाता है। अब ऑफिसर उसे ट्रेनिंग के लिए उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर इन्होंने फॉर्मेक के साथ जंग करनी थी। ये एंडर का आखिरी स्टेज था जहां पर उसने फॉर्मेक के साथ आखिरी जंग की ट्रेनिंग करनी थी। वहां पर एंडर को मेजर से भी मिलाया जाता है जो कि इसके लीडर थे और जिन्होंने कमांड करके क्वीन शिप को 50 साल पहले पूरी तरह से तबाह किया था और दुनिया को एलियन से बचाया था। उधर भी एंडर उनसे यही सवाल पूछता है जो कि उसके दिमाग में हमेशा से होता है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें वो स्ट्रेटजीज क्यों नहीं सिखाई जाती जिसके इस्तेमाल से मेजर ने क्वीन शिप को तबाह किया था। तो उसके जवाब में मेजर उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि इस वीडियो को देखते हुए एंडर के दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं वो मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद एंडर बहुत से सवाल मेजर से पूछता है और मेजर भी इसके जवाब दे रहा होता है। एंडर पूछता है कि जब क्वीन शिप पर अटैक किया गया तो बाकी के एलियंस ने लड़ना क्यों छोड़ दिया। तो मेजर कहता है कि जैसे चूंटियों की क्वीन होती है वो उन्हें लीड करती है, वैसे ही एलियंस की भी क्वीन होती है जिसके रुक जाने के बाद वो भी रुक जाते हैं या फिर वो अपना काम बंद कर देते हैं क्योंकि उनको हुक्म देने वाली क्वीन अब नहीं होती। नेक्स्ट सीन में एंडर को बैटल रूम में दिखाया जाता है जिसको वेपन्स यूज करना सिखाया जा रहा था, जिसको इस्तेमाल करके वो लोग एक ही वक्त में फॉर्मेक आर्मी को हरा सकते थे। मेजर एंडर को बोलता है कि वो उसकी आखिरी ट्रेनिंग है जिसको सीखने के बाद वो एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एंडर भी अपनी आखिरी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। सारे कमांडर और ऑफिसर उसकी ट्रेनिंग देखने के लिए आए थे। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेक आर्मी के सभी एलियंस अपनी अपनी शिप के साथ हैं और वो ऐसे खड़े थे कि जैसे अपनी शिप की हिफाजत कर रहे हों। इतने सारे एलियंस को देखकर एंडर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो उन पर अटैक कर दें। अब एलियंस की बहुत सारी शिप तबाह हो जाती हैं, लेकिन अभी भी वो ये जंग जीता नहीं था क्योंकि एलियंस की और भी बहुत सारी आर्मी आ जाती है। एंडर अपनी टीम को कहता है कि सभी अपने वेपन्स को कवर कर लें ताकि एलियंस की आर्मी उसे खराब ना कर सके। जब फॉर्मेक उन पर हमला करता है तो बहुत सारे इंसान
इंसान मारे जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एंडर का वेपन भी चार्ज हो चुका था। वो पेट्रा के साथ मिलकर पूरे प्लेनेट को टारगेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि पूरा प्लेनेट ही बर्बाद हो जाता है। जैसे ही प्लेनेट तबाह होता है तो पूरी की पूरी आर्मी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर एंडर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसका आखिरी ट्रेनिंग मिशन भी खत्म हो चुका था। तभी यहाँ पर एंडर को मालूम होता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि सच में ही फॉर्मिक आर्मी थी। लेकिन एंडर इस बात से बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसने पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। ऑफिसर उसे बहुत ही समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब जब एंडर सो रहा होता है तो उसे आर्मी की क्वीन कांटेक्ट करती है, और जब वो उसके प्लेनेट पर जाता है तो वो उसे बताती है कि वो सब के सब इंसानों से मदद लेने के लिए आए थे, लेकिन इनको लगा कि ये लोग उन्हें मारने के लिए आए हैं। फॉर्मिक प्लेनेट पर पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो लोग अर्थ से थोड़ा पानी मांगने आए थे। एंडर अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और क्वीन से माफी मांगता है और उनकी मदद करने का वादा करता है, और फिर वो उनकी प्लेनेट पर जाता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।